हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग भूगोल का नेक्स्ट अध्याय 2 देखने वाले हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने पूरा अच्छे तरीके से क्लियर कर चुका हूं और उसमें जितना भी एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे सारे हमने कवर किए। उसका जितने भी पार्ट थे 5 भागों में फर्स्ट अध्याय को बांटा गया था, सब देखे थे। आज हम लोग सेकेंड अध्याय देखने वाले, जो कि अब बहुत ही छोटा अध्याय है और बहुत ही जल्द मेरा भूगोल भी समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और साथ ही ऑब्जेक्टिव का सीरीज ही चल रहा है, तो इसमें हमको कृषि के बारे में जानना है। सेकेंड अध्याय में हम लोग कृषि के बारे में देखेंगे और इसे भी फाइनली बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जैसे फर्स्ट अध्याय को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किए थे, उसी तरह इसको भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यदि जो नहीं देखा हो, जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आप फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चलिए देखते हैं मेरा क्वेश्चन आज का क्या। आज हम लोग 4 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जो कि 3 क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर वाला देखेंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का देखेंगे। चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि भारत में कौन सी 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मतलब मोटे अनाज, जिसमें मोटे दाने वाला अनाज होता है, वो कौन सी ऐसे मोटे अनाज वाले फसल है। तो कौन कौन होता है? एक ज्वार है, दूसरा क्या है बाजरा है, तीसरा क्या है रागी है। ज्वार क्या होता है? ज्वार ऐसे ज्वार जो मतलब गेहूं टाइप का होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वार। और बाजरा किसे बोलते हैं? जो मतलब जहाँ पर कम उर्वरक क्षमता वाली ज़मीन होती है, जहाँ पर उर्वरक क्षमता कम होती है, दूसरी फसल जहाँ पर किसान को उपजाने में कठिनाइयाँ होती है, वहाँ पे फसल नहीं उपज पाता है या पानी की कमी हो, तो वहाँ पे हम लोग बाजरा की खेती करते हैं। उसके बाद रागी क्या है? रागी को हम लोग ग्रामीण परिवेश में मरुआ भी कहते हैं। इसे गाँव सब में किसान के मुँह से सुनते होंगे, मरुआ उपजा रहे हैं। मतलब जैसे धान के तरह ही होता है, सेम टू सेम धान का पौधा होता है, उसी तरह ये होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रागी बोलते हैं। तो मोटे अनाज में क्या हो गया? 3 फसल आ गए। धान से थोड़ा मोटा होता है, इसलिए हम इसमें धान में रागी लिखे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कभी खाए भी होंगे। अब तो बहुत कम प्रचलन में, अब नहीं उगाते हैं लोग, क्योंकि अब धान में ही इतनी ज़्यादा पैदावार होने लगी कि रागी का बहुत कम अब लोग उपजाऊ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखते हैं कि भारत में 3 नकदी फसल का नाम बताएं। और नकदी फसल के डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। उसका डेफिनेशन की नकदी फसल होता क्या है। नकदी फसल वैसे फसल को कहते हैं जिसको हम तुरंत काट के बेच दे और पैसा ले ले, तो उसी सब को क्या बोलता है? नकदी। नकदी मतलब तुरंत वाला, ऐसे भी नाम से भी क्लियर है। क्या कोई चीज़ करता है क्या? नकदी। नकदी मतलब यानी कि जल्द, यानी कि तुरंत जो लेन देन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नकदी बोलते हैं। उधार मतलब तो बहुत दिन हो जाता है, इसीलिए नकदी फसल का यही तात्पर्य है कि जो जल्दी के काट के या बेच के पैसा प्राप्त कर सके। तो नकदी फसल क्या क्या आता है? चाय आता है, कहवा आता है, और क्या आता है? जूट आता है। कहवा एक प्रकार का चाय ही है, चाय ही होता है, जो कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के इलाके में उपजाए जाते हैं। तो नेक्स्ट मेरा देखते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, एक हम बड़ा क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि 2 रेशे फसलों का नाम बताए, जिसमें रेशम जैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग यानी कि फूलनदार जैसे होता है, कपास सब हो गया, जो देखने में उसमें यानी कि जो कपड़ा बनाने में कच्चे यानी कि माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो वो सब क्या होता है? कपास और एक जूट, ये दोनों में क्या होता है? रेशे फसल का। इसमें मतलब यानी कि रेशम जैसे पत्ते इसमें होते हैं, फूल जैसे रेशम जैसे फूल होते हैं इसमें। किस में? कपास और जूट में होते हैं। तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन, थोड़ा 2 नंबर पूछा जा सकता है। वो सभी 2 नंबर में या 1 नंबर में पूछते हैं, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या है। कि नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताना है। हमको नकदी फसल और रोपण फसल के बारे में क्या बताना है? अंतर बताना है। पहले हम लोग ये जानेंगे नकदी फसल होता क्या है, रोपण फसल क्या होता है, तो उसी से हमको क्लियर हो जाएगा कि नकदी फसल क्या होता है और रोपण फसल क्या होता है। और हम जैसे नकदी फसल के बारे में लिखे, जैसे रोपण फसल के बारे में लिखे स्टेप बाय, उसी तरह आप लिखिएगा। ये नहीं कि यहीं से रोपण फसल भी स्टार्ट करें। यदि आप इस तरीके से सिक्वेंसली सजा के लिखिएगा ना, तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। जितना नंबर का पूछा जाएगा, उतना में उतना आपको ज़रूर दिया जाएगा। और इस बीच में एक लाइन का गैपिंग भी आप रखिएगा, जब भी आपसे क्या पूछा जाए? अंतर पूछा जाए।
क्या है, पहले हम नकदी फसल के बारे में देख लेते हैं। नकदी फसल उस फसल को कहते हैं, डिफिनेशन दे देंगे तो अपने आप उसका क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम्पल दे देंगे तो अंतर अपने पता चल जाएगा। नकदी फसल उस फसल को कहते हैं जिसे तुरंत बेचकर रुपए प्राप्त किया जाता है। इसे हम क्या कर सकते हैं, तुरंत बेचकर क्या कर सकते हैं, रुपए प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग ने देखे भी थे। इसमें क्या क्या आ जाता है, चाय आ जाता है, कहवा आ जाता है इत्यादि। इसे हम तुरंत तोड़े या बेच दिए और पैसे तुरंत हमें मिल जाते हैं। ऐसे धान सब में नहीं होता, उसमें बहुत दिन लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। उसके बाद हमें धान का पैदावार होती है। उसके बाद फिर चावल बनाने में भी बहुत प्रोसेस होते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोपण फसल के बारे में। रोपण फसल उस फसल को कहते हैं जिसे रोपा जाता है। जैसे क्या हो गया कि धान हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारे जैसे हो गया गेहूँ सब हो गया, ये सब क्या होता है, रोपा जाता है। इसको हम लोग एक एक करके, गेहूँ को तो नहीं बोलते, धान को रोपते हैं। उसके बाद हम लोग ये अभी जो बताए थे मरुआ, उसे भी रोपते ही हैं हम लोग। ये सब क्या होता है, रोपण फसल होता है। जैसे क्या है, धान हो गया, उसके बाद क्या हो गया, प्याज हो गया, उसके बाद मरुआ हो गया, ये सब क्या है, रोपण फसल है। इससे हमको क्या हो गया, दो मतलब हम दोनों को अलग अलग लिख दिए। इसमें दोनों का अंतर भी हमको पता चल रहा है, डेफिनेशन भी मिल गया। जो एग्जामिनर को चाहिए वो दोनों चीज़ उसे मिल गया। इसमें आपको एक भी नंबर नहीं काटेगा, जितना नंबर के यदि पूछा जाए उतना में उतना आपको मिलेगा। और इसी तरह आप लिखने का ट्राई भी करिएगा एग्जाम में। और आप लोग रफ बनाइए, उसके बाद एक दो बार रिवाइज करिए, फिर अपने खुद से लिखने का प्रयास करिए। मतलब उसको बंद करिए, अब फिर से वहीं पे लिखना स्टार्ट करिए। जैसे आप भूगोल का पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट अध्याय देखे तो उसका पहले रिवाइज करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और फिर हम अगला दिन जो पढ़ेंगे तो फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ तक आएंगे, फिर नया क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ऐसे करने पर आपको माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा, और बहुत ज़्यादा आपको रिमेंबर रहेगा। और आप एग्ज़ाम में टू द पॉइंट लिख के आ सकते हैं, और आपको पूरा आपको नंबर मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और सुबह में आपको लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का सीरीज तो चल ही रहा, उसे भी ज़रूर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपका स्कोरिंग हो सकता है, उसी से आपका स्कोर ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव यदि एक में एक बनाए तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। और हम आपको सबके टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं, इससे आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। 50 में ये यदि आप अच्छा से पढ़ के गए होंगे तो 50 में 50 ला सकते हैं। और कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो 2-3 महीने पढ़ के ही अच्छा नंबर लाते हैं, उसके लिए भी बहुत ही मतलब अच्छी सटीक तरीके से तैयार किया गया है। जो सटीक क्वेश्चन है वही सब आपके लिए लाते हैं। तो देखेंगे ऑब्जेक्टिव सीरीज में। थैंक यू।